हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत प्यारे और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में आप जानते होंगे, जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड की जाती है। मतलब हम सीखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हर लाइन की अपनी एक इक्वेशन होती है, तो उसी को ही हम फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। पर बात आती है इसकी ना, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आने वाली क्लासेस में हम 5 तरीके की फॉर्म्स की बात करेंगे, जिसमें आज 2 फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगी, ये बात क्लियर है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपको एक होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन दे दे एक पॉइंट और एक स्लोप, यानी गिवन दे दे, गिवन अ पॉइंट यानी x1 y1 एंड स्लोप जो कि कहलाती है m, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये है क्या, चलो बताता हूं। 5 फॉर्म्स में ये चीज मैं फिल कर दूंगा, पर पहले समझने की कोशिश करना। मैंने अभी बोला इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होगा। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में, जरा बात समझना, अगर किसी क्वेश्चन में आपको गिवन देता है एक लाइन, जैसे सपोज जा रही है, ठीक है, उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट गिवन दे दे। पासिंग पॉइंट समझ रहे हो, यानी वो पॉइंट, वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है ना, और साथ में स्लोप दे दे। तो एक चीज बताओ, इक्वेशन क्या, इसको इक्वेशन बोलते हैं 2 = 5 को। बोलो, इक्वेशन किसे Yes, बोलते हैं। इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल होना जरूरी होता है, चाहे एक्स हो yes, वाई हो ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ तो हो। यानी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि इस तरीके की इक्वेशन हमारे को क्रिएट करनी है। अब ए और बी क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। पर बात आती है सर ये लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको खुद से इक्वेशन जब भी बनानी होती है, तो आप खुद से एक लाइन का एक्स कॉमा वाई खुद से मानोगे। अगर मैं आपसे कहता चलो एक्स और वाई आपको नहीं पता, तभी तो इक्वेशन है। अगर एक्स और वाई भी पता चल जाएगा 5 7 ऐसे करके, तो वो इक्वेशन कहाँ कहलाएगी। तो इक्वेशन के लिए एक एक्स और वाई होना जरूरी है। एक पॉइंट वो आपको गिवन देगा। तो आप एक चीज बताओ, खुद से स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एम बराबर। आप अगर खुद से स्लोप निकालते तो 2 पॉइंट से Y2 स्लोप, minus Y1. तो y2 की Y2 जगह क्या minus है, Y1. y2 की Y1 जगह क्या upon है, X minus y2 की जगह क्या Y. है y, तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस X एक्स वन। minus X ये minus जो X1. x माइनस एक्स वन है वो इंटू में चला गया, Yes, sir. तो y माइनस वाई वन बच गया। तो यही इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बन गया क्या, y माइनस वाई वन, बोलो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आने वाली क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बोलो क्या है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम Y एक्स minus माइनस। Y1 equals to M X minus X1. अब बेटर होगा कि क्यों ना एक क्वेश्चन किया जाए। मान लो क्वेश्चन में बोला गया, पहला क्वेश्चन, फाइंड द फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 2 3 एंड स्लोप इज 5। क्लियर है, बोलो हाँ। यानी कि अगर एक लाइन है, ठीक है, वो एक पॉइंट से पास कर रही है 2 3, और स्लोप क्या दिया उसकी 5। तो आप पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, बोलो फॉर्मूला बोलो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब y1 क्या है, y1 क्या है 3, So 3. और m 3. क्या है, स्लोप क्या है यानी 5. 5. 5, और x माइनस x1 क्या है So 2. 2। अब सुनो, y माइनस थ्री इज इक्वल टू 5x-10 लिख दो। और हमेशा एक चीज याद रखनी है, हमेशा x वाले को पॉजिटिव रखना है। यानी अगर मैं x 5x को एक तरफ रखता हूं, तो y राइट हैंड साइड पे चला गया, और -3 भी जब राइट हैंड साइड चला गया तो -7। ये समझ आया।
ये इक्वेशन आई है, आया समझ इक्वेशन कैसे आई है? यस मैं फिर से लिख देता हूँ राइट हैंड साइड पे, यानी 5x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आया समझ, बोलो हाँ। एक मिनट, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा। देखो, अगर आपको एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रही हो और आपको क्वेश्चन में बोले इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, पहले ये बताओ, जल्दी बोलो। सर, निकाल सकते हैं। बस अब बात आती है कि वो आपको डायरेक्ट तो देगा नहीं कोई चीज, सही बात है, डायरेक्ट तो देगा नहीं कोई चीज, क्लियर। उसके लिए कहीं ना कहीं आपसे मेहनत करवाएगा। वो मेहनत कैसे कराएगा, देखो, जैसे कि अगर मैंने कहा इसकी इक्वेशन सॉल्व करो, तो इक्वेशन तो आ गई 5x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, फिर आप करना, ठीक है? रेडी, बोलो हाँ। दूसरा क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through which passes through passing through a point 5 comma minus 2 and slope is minus के 1/3। तो पहले एक चीज बताओ, x1 y1 क्या है? सर, सर x1 -1 और y1 3। y1 माइनस 2, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर है, बोलो हाँ। तो फॉर्मूले में रख दो, y माइनस माइनस प्लस के 2, m क्या है? -1/3, x माइनस 5। पहले क्लियर है, बोलो हाँ। 3 को इंटू में ले गया, 3y प्लस के 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के 5। और x को लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा इस बार, क्योंकि मैंने कहा x वाला हमेशा पॉजिटिव रखना है अगर आप चाहते हो आंसर सही से मैच करना। तो देखो, अगर आप इसकी जनरल फॉर्म देखो ऊपर, तो जनरल फॉर्म से मैच कर रहा है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसा। क्लियर है? तो यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में ही आता है आंसर। आया समझ, बोलो हाँ। पहले फॉर्मूला याद करो, y माइनस वाई वन इजल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। आया समझ, बोलो हाँ। एक बार जल्दी जल्दी हैंड रेस करो जिसको क्लियर हो गया फॉर्मूला। यस सर, आ गया। हैंड रेस करो, हैंड रेस कर दीजिए सलोनी दीदी। नहीं आया? चलो अब सुनो, मैं आपको ना क्वेश्चन इनडायरेक्टली वे में दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? इनडायरेक्टली वे में बताने का मतलब ये है, बताता हूँ देखो कैसे। तीसरा क्वेश्चन, थ्योरी नहीं लिख रहा, उसके लिए तो फिर क्वेश्चंस मेरे पास हैं ही लिखने समझाने के लिए, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है? रेडी, बोलो हाँ। सपोज एक लाइन है L1, आपको इसी की इक्वेशन बतानी है। पॉइंट तो दे रखा है 3,2 और स्लोप दे रखी है 7। इक्वेशन बताओ। क्वेश्चन क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। यस सर, क्लियर है। एक क्वेश्चन है L1, एक है L2। L1 की स्लोप है -3/5 और L2 पास कर रहा है -1,6 से। पर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन L2। अब सोचो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 में क्या करेंगे? सर, m जो होगा वो L2 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। सही बात है, शाबाश बेटा, करते जाओ। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। याद आया, बोलो हाँ। अब L1 जो है दो पॉइंटों से तो पास कर दिया, -1,6 ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट है 5,7। डन। और दूसरी लाइन पास कर रही है 1,4 से। तो आपको क्या फाइंड करनी है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन L2। L2 की बताओ कैसे निकालेंगे इक्वेशन, आइडिया देते चलो। सर वैसे पहले L1 का निकाल लेंगे स्लोप, ठीक है,
और फिर वो इक्वल हो जाएंगे। सही बात है, एल यानी कि वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन दे रहा है, ये बात क्लियर हो रही है। मतलब स्लोप डायरेक्ट यस देगा तो यस फिर तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, पुराने कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ हुआ, सही बात है। 5x यस प्लस के 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 7, 1 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L2। राधे 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 बोल मन का। क्वेश्चन क्लियर है सारे? अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा बहुत तसल्ली से करना, जल्दबाजी नहीं है। देखो इनडायरेक्टली अब इस बार हुआ क्या, आपको स्लोप्स डायरेक्ट नहीं दी, अगर आप नोटिस करो तो आपको स्लोप देने का तरीका चेंज कर दिया। पैरेलल की वजह से स्लोप सेम हो जाएगी, अगर परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 करके रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 यानी दूसरी लाइन की स्लोप निकालने के लिए रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा देना। तो दूसरी लाइन की स्लोप चाहिए आपको बस, तो स्लोप मिल जाएगी। पॉइंट पता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। जिसके हो जाए वो तुरंत हैंड रेज करना। जिया, तान्या, अदिति, मनन, सलोनी, तुलसी और उन्नति। बेटा क्या आपको समझ आया मैंने क्या करा है ये पूरा खेल? यस सर। किस किस को समझ आ गया, यस हैंड रेज करो सर। एक बार। पर इस बार इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ये बात ध्यान रखनी है। तीन ही बंदों के हाथ ऊपर हुए हैं, क्या नहीं आया समझ? मनन बेटा समझ आ रहा है, बोलो हाँ। ओके डन, ठीक है बेटा करते जाओ आराम से, शाबाश करते जाइए। जैसे कि बेटा जी अभी मैंने आप सबको क्वेश्चंस दिए थे, मैं अब इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो अगर सॉल्यूशन समझना है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देते चलना छोटी छोटी बातों पे। पहला क्वेश्चन बहुत सीधा है, y माइनस वाई वन। मैं पूरे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूले का यूज करूंगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 की जगह 2, m की जगह 7, x माइनस 3। तो y माइनस टू इज इक्वल टू 7x माइनस के 7×3 = 21। अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट के रूप में देखते चलना क्वेश्चनों को, ठीक है। तो जो 7x है वो ऐसी रहा, y राइट हैंड साइड चला गया, और जो -2 जब राइट हैंड साइड गया तो माइनस के 19 हो गया। तो पहले का आंसर आया है 7x माइनस वाई माइनस 19 इज इक्वल टू 0। क्या सबका यही आंसर आया है? अब यस सर। देखो अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स बराबर होती है, यानी इसकी भी स्लोप इसकी स्लोप के बराबर कहलाएगी, तो मैं डायरेक्ट स्लोप उठा सकता हूँ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो y माइनस वाई वन इजल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और जब x माइनस एक्स वन करूंगा तो -1 की वजह से वो प्लस का 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। तो 5y माइनस 5 5 6 30
-3x - 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 3x प्लस के 5y माइनस के 27 हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस का 27 आएगा। किसका गड़बड़ है देख लिया, गलती मिल गई। -3 जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जिसकी वजह से -30 + 3 -27 हो जाएगा। ठीक है, मिल गई गलती अदिति। अब सिचुएशन ये आती है, अगर यस हम सर। m1 निकालेंगे, m1 की जो स्लोप आएगी वो आएगी 7 - 6/5 + 1, तो यानी m1 की स्लोप क्या रहेगी 1/6। अगर स्लोप m1 स्लोप है तो m2 भी सेम आएगी। अब m2 भी सेम है तो नेचुरल सी बात है, पैरेलल की वजह से बस सीधा हमारे को फॉर्मूला ही लगाना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, y - y1 = 1/6 x - 1। तो आंसर क्या आया इसका, इज इक्वल टू करके 6y 6 4 जो 24 इज इक्वल टू x - 1। तो x - 6y माइनस के प्लस के 23 इज इक्वल टू 0। डन, बोलो हाँ, क्लियर है, बोलो हाँ। अब बात आता है L2 की, फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में पहले स्लोप कैसे निकालते हैं इस पे ध्यान देना जरा आराम से। जो भी इक्वेशन दिया करे उसमें से पहले y को पकड़ो, y वाले को पकड़े रखा तो ये 5x इधर चला गया और प्लस के 2 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, -5/3 x प्लस 2/3। तो जब मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप क्या हो गई m1 यानी -5/3, बोलो हाँ। -5। डन। तो अब इक्वेशन की बात करते हैं, तो y - y1 क्या आ गया 1 -5/3 x - 7। तो 3y - 3 इज इक्वल टू -5x 7 5 जा 35। दोनों को जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो आंसर क्या आएगा मैं वो क्लियर कर देता हूँ। आंसर आएगा 5x + 3y और माइनस के 38 इज इक्वल टू 0। यही आया सबका, बोलो हाँ। यस सर। अब मैं फिर से स्लोप ऑफ L1 निकाल लो पहले। स्लोप ऑफ L1 जिसे नाम दूंगा मैं M1। तो M1 निकालने के लिए y2 - y1 / x2 - x1, एक को x1 y1 एक को x2 y2, या आपकी मर्जी, आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, स्लोप सेम आती है। तो -5 - 2 3 - 4, तो यानी 7 आई है स्लोप। डन, -7/-1 यानी स्लोप 7 आई है। तो m2 की स्लोप क्या रहेगी, वी नो दैट m1 m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर स्लोप प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू क्या रहेगी बेटा -1/m1, यस और नो, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट m2 क्या लिख सकता हूँ -1/7। यानी कि इस लाइन की जो स्लोप है वो क्या है, जल्दी बोलो क्या है, -1/7। तो y - 6 इज इक्वल टू -1/7 x - 1। तो 7 5 जा 35 7y 7 5 जा 35 7 6 जा 42 -x + 1। तो x + 7y - 43 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है, किस किस का सही है जरा एक बार चेक कर लें आपके आंसर्स में से। तो प्लस के 47, ओ बेटे ये तो मेरे को किसी का भी नहीं दिख रहा, पांचवा वाला किसी का भी सही नहीं है। रेसिप्रोकल वाले में गड़बड़ हो गई है। ओहो यही तो बात है, सभी का ही गलत है, ये तो किसी का भी नहीं आया। ऐसी अब इस यस वाले सर। की, अब कोई नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। इसलिए इसलिए स्लोप को रेसिप्रोकल यस। करके नेगेटिव लगाना मत भूलना, क्योंकि देखो स्लोप ही गलत हो गई तो आंसर तो गलत आएगा ही। फॉर्मूला तो सबको याद हो ही गया होगा, फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर मैं अब इसमें भी बात करता हूँ 2y को जब मैं खाली करूंगा तो -3x - 5, तो y इज इक्वल टू माइनस के 3/2x माइनस के 5/2। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो m क्या हो गया बताओ, m क्या हुआ, m -3/2। -3/2। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, फिर से वो स्लोप, तो अगर स्लोप m1 अगर स्लोप ये आई है तो m2 क्या हो जाएगी, m2 क्या हो जाएगी, सर इसका रेसिप्रोकल। और वो भी नेगेटिव के साथ। +2/3। रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगाना मत भूलना, क्लियर है, बोलो हाँ। तो अब इक्वेशन आएगी y + 2 इज इक्वल टू 2/3 x - 1। तो 3y इज प्लस के 6 इक्वल टू 2x - 2। तो आंसर आया है 2x - 3y।
माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, सलोनी दीदी ने अपना आंसर सर सही मैंने करके तो भेज दो दिया तीन है। बार भेजा है। हाँ सर। आ गया समझ सबको? यस सर। यस सर। पर थोड़ा सा होच पोच हो गया है, पर कंफ्यूज तो नहीं होना, ये तो मैंने सॉल्यूशन करने के लिए भेजा है, इतना तो इससे ज्यादा तो नो आपने ही कर सर। लिया होगा। ठीक है, आगे समझ बोलो यस हाँ। सर। अब बात आती है, एक क्वेश्चन में दो चीजें और आती हैं, चलो अब उसे भी समझते हैं। दूसरा दूसरा फॉर्मेशन क्या है? दूसरा फॉर्मेशन होता है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बोला मैंने? 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बोला मैंने? 2 पॉइंट फॉर्म। यानी कि अगर क्वेश्चन में गिवन हो, क्या गिवन हो? गिवन 2 पॉइंट्स, यानी x1 y1 and x2 y2. If a line passing through 2 points, find the equation of line. बात समझ रहे हो? अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से पास करती है तो आपको इक्वेशन निकालनी होती है। वो पैरेलल वैरेलल कुछ नहीं दे रहा, 2 पॉइंट दे दे तो भी बहुत अच्छी बात है। बात समझना कैसे? भाई एक चीज बताओ, आपका असली फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। भाई एक चीज बताओ, अगर आपको एक पॉइंट तो पता ही चल गया, जो आपने यहाँ रख देना है और यहाँ रख देना है, किसकी कमी फलेगी आपको? स्लोप की। आप कोई पैरेलल तो दे नहीं रहा ना, परपेंडिकुलर दे रहा, पर आपको बाय डिफॉल्ट 2 पॉइंट्स दे रहा है। तो 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप। एम निकाल सकते हो आप खुद से, अगर 2 पॉइंट दे दे किस लाइन y में। माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x। नहीं नहीं नहीं, ऐसे समझो, अब y2 है ना, x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी स्लोप की कमी हम पूरी कर देंगे x माइनस x1। क्लियर है? बोलो हाँ। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में हमारे को इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हो, क्या बोला बेटा जी मैंने? अगर किसी इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हो, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? बोलो। y2 y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। फिर से बोलता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। बेटर होगा कि एक क्वेश्चन करते हैं, पहले मैं बेसिक सा क्वेश्चन करता हूँ। मान लो क्वेश्चन बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। बस इसने ऐसे ही बोल दिया, बस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 3,-1 एंड 5,4। फिर से समझना, एक लाइन है जो 2 पॉइंटों से पास कर रही है। क्लियर? अब 2 पॉइंटों से पास कर रही है, तो यानी एक पॉइंट हो गया 3,-1 और एक पॉइंट हो गया 5,4। ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट पता है सपोज, तो क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो? कैसे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम की जगह आ रहेगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। यानी आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप ऑन द स्पॉट बना लोगे। जहां m होता है वहां बाय डिफॉल्ट क्या लिख दोगे? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब y1 क्या है? -1, तो जो कि +1 हो गया। y2 क्या होगा? 4 +1, x2 क्या हो गया? 5 -3 और x -3। तो y + 1 इज इक्वल टू 5/2 x -3। वही वाली बात हो गई, स्लोप की कमी पूरी हो गई। 2 इधर चला गया, 2y + के 2 इज इक्वल टू 5x - 15। सबको राइट हैंड साइड ले गया, तो 5x - 2y - 17 इज इक्वल टू 0। आया समझ? बोलो हाँ। सर आया? हाँ बेटा। सर मुझे ना मतलब ये रिलेशन समझ नहीं आया कि ये कैसे मतलब आ गया, मतलब जरूरत क्या पड़ी इसकी, मतलब गुड 2 पॉइंट्स। गुड क्वेश्चन दीदी। अभी 1 मिनट जरा मेरी बातों पे ध्यान से समझना। मैं आपसे एक लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा, अब की बार इक्वेशन गिवन है, सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, उल्टा क्वेश्चन चलाएंगे। 2x + 3y इज इक्वल टू 6। पता है आप इससे लाइन ड्रॉ कर सकते हो? पता है आपको ये बात? बचपन में सीखा है? यस सर, x और y की वैल्यू लेके। अब सुनो, मान लो x और y की वैल्यू लेके वही मैं करूँ, एक बार ट्राई करूं। देखो, x0 y0। अब क्या हुआ, बचपन में आप कैसे करते थे, मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि अगर मान लो आपको x और y की वैल्यू निकालते थे, पहले x की वैल्यू कैसे निकालते थे बताओ? सर पहले एक बार x की वैल्यू लेट कर ली तो y की निकल जाएगी,
एक बार y की लेट करी तो x की निकल जाएगी। चलो तो करें एक बार, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 देन x की वैल्यू 3। क्लियर है? x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 2 पॉइंट कहाँ होगा? y का 2 ऊपर की तरफ। ये वाला पॉइंट देखो, पॉइंट Yes, क्या sir. लिखा मैंने? 0,2 और x की वैल्यू क्या है? 3, 1 2 3। ये वाला पॉइंट हो गया 3,0। बोलो 3, हाँ। 0. ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब जो लाइन है, जरा इस चीज को ध्यान से समझना। डन? दिख रही है लाइन? ये लाइन ड्रॉ हो गई? बोलो Yes, दीदी। sir. अब जो ये लाइन ड्रॉ हुई है, ये लाइन 2 पॉइंटों से पास हो रही है। Yes, sir. तो आपने एक चीज नोटिस करो, सिर्फ आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता थी तो आपने लाइन बना दी ना। Yes, sir. अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अब आपको लाइन नहीं पता, अब आपको पॉइंट, अब आपको सिर्फ ग्राफ दिख रहा है और मैं कह रहा हूं इक्वेशन निकालो। तो आपके लिए आज ये नया क्वेश्चन नहीं है, सोचो तो क्यों? क्या आप निकाल देते पहले कभी? जिससे ये इक्वेशन बनी है, क्या वो इक्वेशन निकाल सकते थे उल्टा? No, sir. अब देखो हम कैसे निकालेंगे। क्या आपको 2 पॉइंट्स पता है एक लाइन के? Yes, sir. क्या है? 0,2 और 3,0। चाहो तो आप पहले स्लोप निकाल लो। 2 पॉइंट से Yes, स्लोप sir. निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या आएगा? Yes, sir. 0 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0, यानी -2/3। फॉर्मूला क्या कहता है? Yes, sir. y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। Yes, sir. y1 में x1 y1 किसी को भी ले लो, ठीक है। 2 m आपने निकाल ही रखा है, -2/3 x माइनस 0। क्लियर है? बोलो हाँ। तो 3y Yes, sir. माइनस 6 इक्वल टू -2x। और देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ। ओ बेटे की जान, इक्वेशन ही बन गई वापस। तो यानी कि अब हम जो सीख रहे हैं वो उल्टा क्वेश्चन सीख रहे हैं। जब हमारे को कभी जिस इक्वेशन के ब्याह पे हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, जो ग्राफ ड्रॉ होता था, तो या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता था तो उसकी स्लोप होती थी, या उसकी स्लोप डायरेक्ट दे दे और एक पॉइंट दे दे, या फिर 2 पॉइंट दे दे ना दे एंगल, तब भी हम क्या कर सकते हैं? स्लोप निकाल के लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ। यानी अब अगर Yes, आप sir. बात करो, अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर तो अब ये तो आपने फॉर्मूला कुछ और ही लिखा था, यहाँ तो आपने स्लोप निकाल लिया पहले। तो ठीक है ना, उसी फॉर्मूले को फिर से कर लेते, कौन सा हमने रटा है। सही बात है। देखो अगर मान लो सर आपको उस 2 m की पॉइंट, जगह यही वाला फॉर्मूला पुट कर दिया था। घूम फिर के तो वही हो रहा है ना फॉर्मूला फिर भी, अगर आप नोटिस करो तो। Yes, क्यों? sir. क्योंकि फॉर्मूले में y माइनस y1 m नहीं पता, तो बाय डिफॉल्ट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर रहे हो डायरेक्ट। क्लियर बोलो हाँ। तो मैं फिर से करता हूँ Yes, इस sir. क्वेश्चन को। तो y1 क्या है? 2, 0 2. माइनस 2, 3 माइनस 0, x माइनस 0। तो y माइनस 2 इक्वल टू -2/3 x। 3y माइनस 6 इक्वल टू -2x। 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, 6 को राइट हैंड साइड ले आना, ले जाओ, नहीं ले आना मतलब जाओ। इक्वेशन तो फिर भी इक्वेशन ही कहलाएगी। बात समझ गए? और इक्वेशन इसे क्यों कह रहा हूँ? Yes, क्योंकि sir. इसमें x भी है y भी है। आया बेटा समझ? आया आया Yes, आया? sir. बोलो हाँ आया। Yes, sir.